हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें फंक्शन का डोमेन और को डोमेन रियल नंबर है, और ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये है आपका सिग्नम फंक्शन। अब इसमें आपको चेक करना है ये फंक्शन 1 और 2 है या नहीं। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है? अगर x पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, नेगेटिव है तो हमेशा -1 होगी फंक्शन की वैल्यू, और 0 पर हमेशा 0 होगी। तो सबसे पहले हम 1 चेक करते हैं। तो इसमें भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे तो आप 2 पॉजिटिव नंबर ले लेना है या 2 नेगेटिव। तो जैसे मैंने माना 1 और 2, ये 2 रियल नंबर है, ये आपका x1 है और ये x2। तो अब 1 की इमेज निकालते हैं। तो f ऑफ 1, चूंकि 1 पॉजिटिव है और पॉजिटिव के लिए इसकी वैल्यू क्या है? हमेशा 1। फिर f ऑफ 2, तो 2 भी पॉजिटिव है तो इसके लिए भी इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो यहां हम क्या देखते हैं कि 2 अलग अलग एलिमेंट है किसके? डोमेन के, तो उनकी इमेजेस क्या आ रही है? सेम। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो वो फंक्शन 1 नहीं होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज x1 is not equals to x2 but f of x1 equals to f of x2। मतलब डोमेन के 2 अलग अलग एलिमेंट हैं बट उनकी इमेजेस इक्वल है। तो देखो f is not 1। अब 1 के लिए आप क्या करेंगे? तो 1 के लिए हमें पता ही है कि इसका जो रेंज होता है सिग्नम फंक्शन का वो होता है सेट -1, 0 और 1। लेकिन इसका कोड डोमेन क्या है? रियल नंबर है। तो रेंज f इज नॉट इक्वल्स टू कोड डोमेन ऑफ f। तो देयरफॉर f इज नॉट 1। तो ये हमने चेक करा सिग्नम फंक्शन का 1 और 2 होना। अब आपको एक मेथड और बता रहा हूं मैं, जिससे आप 1 और 2 चेक कर सकते हैं किसी फंक्शन का ग्राफ बनाकर। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉड x का आपको 1 और 2 चेक करके बताया था। इसी को मैं ग्राफ से बता रहा हूं, आप ध्यान से समझना, ये आगे काम आएगा आपको। जैसे इसका ग्राफ क्या होता है? ऐसे वी शेप में, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो सबसे पहले मैं ऑन 2 के बारे में बताता हूं। तो ऑन 2 में रेंज निकालते हैं। तो ग्राफ से रेंज कैसे निकालते हैं आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि y एक्सिस का कितना पोर्शन इसमें इंक्लूड है, या y एक्सिस की कौन कौन सी वैल्यूज इस ग्राफ में इंक्लूड है। तो जैसे यहां पर ये जो ग्राफ है इसमें पॉजिटिव y एक्सिस है, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बना हुआ है। तो इसमें y की पॉजिटिव y एक्सिस है, नेगेटिव वैल्यूज इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो जाएगा 0 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक। तो इसका रेंज क्या हो गया आपका? 0 से इंफिनिटी। और इसका कोड डोमेन रियल नंबर था, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहां से प्रूफ हो गया कि ऑन 2 नहीं है। अब 1 कैसे चेक करते हैं ग्राफ से? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस ग्राफ के अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो लाइन जो हमने ड्रॉ करी है उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करे, क्या कहा मैंने? एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर कट करती है तो वो फंक्शन 1 नहीं होगा। अगर सिंगल एक ही पॉइंट पर कट करे, ओनली 1 पॉइंट पर, तो वो फंक्शन क्या होगा? 1 होगा। तो जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये इस ग्राफ को 2 अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही है? कट कर रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपका 1 नहीं है। तो ये एक मेथड होती है 1 चेक करने की और ऑन 2 चेक करने की ग्राफ बनाकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको 2 सेट दे रखे हैं। सेट ए गिवन है आपको 1 2 3, सेट बी गिवन है 4 5 6 7।
और फंक्शन जो है फ्रॉम ए टू बी, मतलब इसका डोमेन ए है और वो डोमेन बी है। तो यहां पर फंक्शन को डिफाइन नहीं करते हो, उसका आपको रोस्टर फॉर्म दे रखा है। तो इसमें पहला ऑर्डर पेयर है 1,4, सेकंड है 2,5 और थर्ड है 3,6। तो ये जो ऑर्डर पेयर होते हैं मैंने पहले भी बता दिया था कि जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होता है अंडर फंक्शन f। तो यहां पर 1 की इमेज क्या है 4, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे f1 इक्वल्स टू 4। 2 की इमेज क्या है 5 और 3 की इमेज क्या है 6। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये डोमेन के हैं, तो ये 1 2 3 ये तीनों ए के एलिमेंट है और ये इनकी इमेजेस है। तो तीनों अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस भी क्या है यहाँ पर अलग अलग है, इसलिए ये फंक्शन आपका 1 1 है। तो यहां आप क्या लिखेंगे सिंस इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ f are distinct, so therefore f is 1 1। अब चूंकि क्वेश्चन में ऑन टू नहीं पूछा है फिर भी मैं ऑन टू बता देता हूं। ऑन टू के लिए इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके सेकंड एलिमेंट का सेट रेंज होता है। तो सेकंड एलिमेंट है 4 5 और 6, तो ये रेंज हो गया। और इसका कोडोमेन था b और b है 4 5 6 7 सेट, लेकिन इसमें रेंज में 4 5 6 है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो यहां से प्रूफ होता है f इज नॉट ऑन टू। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 7, जिसका फर्स्ट पार्ट है इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है और फंक्शन आपको दे रखा है 3 - 4x। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं ये 1 1 है या नहीं। तो क्या करते हैं 1 1 के लिए हम, ये डोमेन है रियल नंबर, इसके दो एलिमेंट देंगे x1 x2 बिलोंग्स टू r और f of x1 इक्वल्स टू f of x2 हम मान कर चलेंगे। तो ये फंक्शन है 3 - 4x, तो f of x1 क्या होगा, इसमें x की जगह आप x1 रख देंगे तो 3 - 4x1 इक्वल्स टू f of x2 क्या होगा, इसमें x की जगह x2 रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल, -4x1 इक्वल्स टू -4x2, ये भी कैंसिल, तो x1 इक्वल्स टू x2। तो यहां से क्या प्रूफ होता है f इज 1 1। अब आपको चेक करना है ये ऑन टू है नहीं। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हम फंक्शन को y के इक्वल ले लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म में। तो y को उधर ले जाए, 4x को इस तरफ लाएंगे तो 4x इक्वल्स टू 3 - y, तो x की वैल्यू हो गई 3 - y अपॉन 4। अब हम ये देखेंगे कि y की किन वैल्यूज के लिए x इसके डोमेन में बिलोंग करता है। अब इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो यहां पर देखिए आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो 3 - y भी हमेशा रियल होगा और डिवाइडेड बाय 4 भी हमेशा रियल होगा। तो यहां पर x रियल कब होगा, जब y भी क्या होगा, रियल होगा। तो इसका रेंज क्या हो गया, रियल नंबर का सेट। तो यहां से प्रूफ होता है रेंज है इक्वल्स टू क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ है। तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो ऑन टू है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ऐसे जो भी फंक्शन होते हैं जो 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं वो बाइजेक्टिव होते हैं। तो यहां आप लिख देंगे therefore f is बाइजेक्टिव। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर ही हैं। और फंक्शन आपको दे रखा है 1 + x²। अब आपको चेक करना है ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 के लिए आप क्या करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r एंड f of x1 इक्वल्स टू f of x2। तो f of x1 के लिए इसमें x की जगह x1 रखेंगे तो 1 + x1 इक्वल्स टू 1 +
एक्स टू स्क्वायर, इसको इस तरफ लाएंगे तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि x1 x2 रियल नंबर है तो ये भी आपका 0 हो सकता है और ये भी आपका 0 हो सकता है। तो इसको जब 0 रखेंगे तो x1 इक्वल्स टू माइनस x2 आएगा और यहां से x1 इक्वल्स टू x2। तो यहां से x1 की दो वैल्यूज मिलेंगी प्लस माइनस x2। तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हालांकि इस क्वेश्चन में बाइजेक्टिव पूछा गया है तो चूंकि ये 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसमें ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को y के इक्वल है। अब निकालेंगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां पर x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 y माइनस 1। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया y माइनस 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट y माइनस 1। अब हमें यह देखना है कि y की किन वैल्यू के लिए x रियल है। तो चूंकि ये रूट में है तो रूट के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तभी x क्या होगा रियल, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा इमेजिनरी। तो यहाँ x बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में व्हेन y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब पॉजिटिव होगा। अब 1 को आप उस तरफ ले आएंगे तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ गया 1। तो इसका रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी। बट इसका कोडोमेन क्या था, रियल नंबर। तो यहाँ रेंज है इक्वल नहीं है किसके, कोडोमेन के। तो यहां से प्रूफ होता है f इज नॉट ऑन टू। तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, f इज नॉट बाइजेक्टिव। वैसे अगर बाइजेक्टिव पूछा जाए तो पहले जो हमने पार्ट करा था 1 1, ये क्वेश्चन वही खत्म हो गया, बट हमने इसमें ऑन टू भी चेक कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, इसमें ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन का। ए और बी दो सेट है, फंक्शन का डोमेन है ए क्रॉस बी और को डोमेन है बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी का क्या मीनिंग होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। तो इसलिए यहां जो फंक्शन डिफाइंड है वो इस तरह से एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी कॉमा। तो ये ए बी मतलब ऑर्डर पेयर है। जैसे हम पहले अपने जितने क्वेश्चन करे तो उसमें फंक्शन कैसा रहता है, एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग। यहां एफ एक्स नहीं होते हुए ये है ए बी। ए बी मतलब किसका एलिमेंट, ए क्रॉस बी का। तो ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है उसकी इमेज अंडर एफ किसके इक्वल दे रखी है, बी कॉमा ए। ये भी क्या है, ऑर्डर पेयर है और ये किसमें होगा, बी क्रॉस ए। तो अब इसमें जब आपको 1 1 चेक करना है तो हम डोमेन के दो एलिमेंट लेंगे। तो यहां डोमेन चूंकि ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी मतलब ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर में। इसलिए हम यहां x1 y1 नहीं लेते हुए, x1 या x2 नहीं लेते हुए दो ऑर्डर पेयर लेंगे, a1 b1 और a2 b2। और साथ ही साथ मानेंगे f ऑफ a1 b1 इक्वल है f ऑफ a2 b2। तो अब डेफिनेशन से f ऑफ a कॉमा b किसके इक्वल है, b कॉमा a के। तो f ऑफ a1 कॉमा b1 क्या हो जाएगा, b1 कॉमा a1, और ये हो जाएगा b2 कॉमा a2। अब ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होते हैं तो उनके फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो b1 इक्वल्स टू b2 है एंड a1 इक्वल्स टू a2 है। तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर a1 b1 किसके इक्वल हो गया, क्योंकि a1 किसके इक्वल है, a2 के, और b1 किसके इक्वल है। तो ये a1 b1 और a2 b2 दो ऑर्डर पेयर लिए थे हमने, दो एलिमेंट ए क्रॉस बी के, इनकी इमेजेस इक्वल मानी और यहां प्रूफ हो गया ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। तो यहां से क्या प्रूफ होता है, f इज 1 1। अब इसमें ऑन टू का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान रखना है। इसमें हम y के इक्वल लेकर रेंज नहीं निकालेंगे, यहां जो ऑन टू की बेसिक डेफिनेशन होती है उसका यूज करेंगे। तो ऑन टू की मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई थी कि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। तो ध्यान से देखें ऑन टू कैसे होगा ये। हम मान लेते हैं ए सेट ए का एलिमेंट है और बी सेट बी का एलिमेंट है। तो ये जो ऑर्डर पेयर ए बी है ये किस में बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी में।
और ऑर्डर पेयर बी ए, ये किस पे बिलोंग करेगा, बी क्रॉस ए में। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ, यहां क्या दे रखा है, बी कॉमा ए किसके इक्वल है, इमेज ऑफ ए बी के। तो यहां बी कॉमा ए किसके इक्वल है, इमेज ऑफ ए बी के। और ऑन टू यही कहता है डेफिनेशन कि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। तो ये एलिमेंट किसका है, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए मतलब कोडोमेन, जो किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए बी। एफ ऑफ ए बी का क्या मतलब है, ए बी की इमेज। ए बी किसका एलिमेंट है, ए क्रॉस बी का, मतलब डोमेन का। तो ये कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन की इमेज के इक्वल है, विच बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। तो देयरफॉर ऐसे लिखेंगे आप, ईच एलिमेंट of B cross A is image of some element of A cross A. So therefore F क्या हो गया, on टू। तो ये फंक्शन 1 1 भी था और on 2 भी था, तो हम क्या लिखेंगे, therefore F is bijective। क्लियर। तो यहां पर बस आपको बेसिक डेफिनेशन का यूज करना था, इसको हम y के इक्वल लेकर रेंज नहीं निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें जो फंक्शन दे रखा है, इसका डोमेन और को डोमेन दोनों नेचुरल नंबर है और फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू n प्लस 1/2। कंडीशन है इफ n इज ऑड, और दूसरा है n/2 इफ n इज इवन। अब इसमें आपको 1 1 और ऑन 2 चेक करना है, तो पहले 1 1 लेते हैं। तो 1 1 के लिए हमने दो नंबर ले लिए, 1 और 2, जो कि नेचुरल नंबर है। अब इनकी इमेजेस निकालते हैं, f1। अब चूंकि 1 क्या है, ऑड है, ठीक है। तो जब n ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू है n प्लस 1/2। तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 विच इज 1। अब इमेज निकालते हैं हम 2 की। 2 क्या है, इवन। तो यहां फंक्शन क्या दे रखा है, अगर n इवन है तो इसकी वैल्यू है n/2। तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/2। तो यहां हमने क्या देखा, 1 और 2 दो अलग अलग एलिमेंट थे, तो इनकी इमेजेस सेम आ गई। तो यहां हम क्या लिखेंगे, since x1 is not equals to x2 but उनकी इमेजेस क्या है, इक्वल। तो जब एलिमेंट इक्वल ना हो और उनकी इमेजेस इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। क्लियर। अब इसका ऑन टू चेक करना है, तो अब इसको भी आप ध्यान से समझे। ऑन टू में रेंज कैसे निकालेंगे, यहां पर ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, यहां पर फंक्शन की दो वैल्यूज है। अब करना कैसे, आपको ऑन टू के लिए ध्यान से समझना। आप क्या करें, सबसे पहले इसको y के इक्वल लीजिए। अब यहां कंडीशन का आप ध्यान रखेंगे, n क्या है, यहां पर ऑड है। तो यहां पर आप n की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। तो 2 को उधर लेंगे 2y, फिर 1 को इधर लाएंगे, तो n की वैल्यू हो गई 2y माइनस 1। अब आप ये चेक करेंगे कि y की किन वैल्यूज के लिए n ऑड आएगा। तो चूंकि यहां 2y है, तो 2y को हमेशा क्या होता है, इवन होता है, और उसमें से जब 1 माइनस करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। मतलब आप कोई भी नेचुरल नंबर यहां रखेंगे y की जगह, तो हमेशा n की वैल्यू आपको ऑड मिलेगी। आप चाहे तो 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, y की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3। तो यहां पर n इज ऑड। एंड ऑड कब होगा, जब y बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। अब सेकेंड, अब आप क्या करेंगे, इसको y के इक्वल ले लेंगे। अब यहां कंडीशन क्या है, n क्या है आपका, इवन है। अब यहां से n की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी 2y। अब हमें देखना है कि y की किन वैल्यू के लिए n इवन होगा। तो चूंकि 2y ये अपने आप हमेशा इवन ही आएगा, भले आप n की y की जगह कुछ भी रखें। तो n इज इवन व्हेन y बिलोंग्स टू n। तो इसका जो रेंज होता है, जब भी ऐसे दो केसेस बनेंगे अलग अलग, तो इन दोनों का यूनियन, तो ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, तो इसका रेंज क्या हो गया, नेचुरल, और इसका कोडोमेन भी क्या था, नेचुरल नंबर। तो यहां डोमेन
कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गए, तो इसका मतलब f क्या है, ऑन टू है। क्लियर? तो जब भी ऐसे फंक्शन की दो वैल्यूज हो तो ऑन टू चेक करने का ये आपका तरीका है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें जो सेट ए दे रखा है आपको वो दिया हुआ है r-3, इसका मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और बी सेट गिवन है आपको r-1, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम a टू b, और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको x-2 अपॉन x-3। तो आपको चेक करना है कि 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 1। तो 1 1 के लिए आप x1 x2 दो एलिमेंट लेंगे ए के। अब मानेंगे f ऑफ x1 किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के। तो ये f ऑफ x है x-2 अपॉन x-3, इसमें x की जगह आप x1 रखेंगे तो x1-2 अपॉन x1-3, x2 रखेंगे तो x2-2 अपॉन x2-3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1-2 इंटू x2-3 इक्वल्स टू x1-3 इंटू x2-2। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका इससे होगा तो x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस 6, तो आ जाएगा x1 x2 -2x1 -3x2 प्लस 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2, इसको आप इस तरफ लाएंगे तो बचेगा -x1, इसको आप उस तरफ ले जाएंगे तो -x2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, x2, तो यहाँ से प्रूफ होता है f इज 1। अब आपको चेक करना है ये ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए इसके हम क्या निकालेंगे, रेंज। ध्यान से समझना, रेंज के लिए हम फंक्शन को y के इक्वल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू x-2 अपॉन x-3। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं y की टर्म में, तो इसको आप इधर ले जाएंगे तो xy माइनस 3y। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x वाली टर्म एक तरफ कर लेना, 3y को करेंगे तो xy माइनस x इक्वल्स टू 3y माइनस 2, x कॉमन लिया तो y माइनस 1 इक्वल्स टू, अब इसको नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू होगी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब आपको ये देखना है कि y की किन वैल्यूज के लिए x रियल होगा। तो चूंकि है फंक्शन, तो इसका पहली कंडीशन ये जो डिनोमिनेटर है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी रियल नंबर रखेंगे हमेशा ये रियल ही आएगा। तो यहाँ x बिलोंग करेगा a में, मतलब डोमेन में, व्हेन y माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया y इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसका जो रेंज हो गया वो क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में जो सेट बी है वो भी यही है, तो इसका मतलब जो किसके इक्वल हो गया, सेट बी के। तो रेंज है किसके इक्वल हो गया, को डोमेन ऑफ एफ के। तो यहां से प्रूफ होता है एफ इज ऑन टू। अब ये 1 1 ऑन टू दोनों है, तो देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बस यहाँ की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, इनको आपको कर लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे टॉपिक। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही।